रानी लक्ष्मीबाई का नाम तो सभी ने सुना ही है ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वसंत भाग 1 का क्लास 6 चैप्टर नंबर 10 झांसी की रानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया है। और ये एक कविता के रूप में है जिसमें उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के जन्म से लेकर मतलब अंत तक की सारी बातें व्यक्त की हैं। और यह कविता बहुत ही रोचक है, जोश से भर देने वाली है। और इसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने अपने देश को आजाद कराने के लिए शुरुआत की और लोगों को बताया कि हम गुलाम क्यों रहें, क्यों हम अंग्रेजों की गुलामी करें। तो यह जो कविता है वो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। उन्होंने इसकी रचना की है। उनका जन्म 16 अगस्त 1904 में हुआ था इलाहाबाद में। वह हिंदी की सुप्रसिद्ध कवित्री और लेखिका थी। ये 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण सर्वाधिक है। ये राष्ट्रीय चेतना की एक सजग कवित्री रही हैं। अर्थात राष्ट्रीय चेतना मतलब जो देश में हुई घटनाओं के बारे में बताए या देश में जो चल रहा था उस समय पर उसके बारे में जिन्होंने व्यक्त किया है, यह उनमें से एक कवित्री रही हैं। इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 में हो गई, जब यह सिर्फ 43 अर्थात 43 साल की ही थी। यह सुभद्रा कुमारी चौहान जी का चित्र है। इसके बाद कविता के विषय में, कविता के बारे में इसमें झांसी की रानी जो है वो प्रमुख इसका किरदार है। वीर रस की है कविता है और 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जब उन्होंने झांसी की रानी ने यह युद्ध लड़ा था, वो 1857 का संग्राम, यह आपको जो है आपकी सोशल साइंस की बुक में भी मिलेगा, हिस्ट्री में पढ़ने को, है ना। उसमें आपने जरूर यह पाठ इस बारे में जरूर पढ़ा होगा, तो आप इससे रिलेट करके भी इसको देख सकते हैं। तो झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी और उनके द्वारा अंग्रेजों के साथ लड़ा गया युद्ध है। बाकी और लोगों ने भी उनका इस युद्ध में साथ दिया। तो किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ, कहाँ से शुरुआत हुई, इस कविता द्वारा हम यही जानेंगे। कविता जो है तत्कालीन उस समय के बुंदेली लोकगीत को आधार बनाकर लिखी गई थी। इसे कवित्री द्वारा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के प्रति एक श्रद्धांजलि के रूप में भी देखा जा सकता है। यानी हम कह सकते हैं कि यह सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रानी लक्ष्मीबाई को दी गई एक श्रद्धांजलि भी है। अर्थात उन्होंने उसमें रानी लक्ष्मीबाई का व्याख्यान किया है, उनके जो एक वीरता का उनका प्रदर्शन था उसके बारे में बताया है। अंग्रेजों से उन्होंने कैसे लड़ाई की, कैसे उन्होंने सभी को एकत्रित किया, उस समय पर देश में एकता नहीं थी, किन मुसीबतों के साथ उन्होंने यह सब कार्य किया अकेली होने के बाद भी। तो इसी की उन्होंने व्याख्या की है। तो चलिए आइए अब कविता की शुरुआत करते। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में क्या बताया गया है, प्रसंग कुछ इस प्रकार है कि कवित्री ने झांसी की रानी की वीरता का यहाँ उल्लेख किया है। जब झांसी की रानी जो है सिंहासन पर बैठी राजा की मृत्यु के बाद, तो उन्होंने अंग्रेजों से अपने देश को आजाद कराने के लिए युद्ध किया, युद्ध का प्रयास किया। ठीक है, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी। भ्रिकुटी होता है जब हम गुस्से में अपनी आंखों को, आईब्रोज जो होती हैं हमारी ऐसे हो जाती है ना, थोड़ा सा ब्रोड हो जाती हैं, तो उसको कहा है कि भ्रिकुटी, उसको कहते हैं भ्रिकुटी तानना। यानी अपने जो आंखों के ऊपर, आंखों के हिस्से को थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा सा गुस्से में दिखाना, तो उसे भ्रिकुटी कहते हैं। जब लक्ष्मीबाई झांसी की रानी बनी तो उन्होंने भारतीय जनता से आजादी
का मंत्र उनमें फूंक दिया। अर्थात उन्हें यह बताया कि हमें आजाद होना चाहिए, हम क्यों अंग्रेजों की गुलामी करते हैं। अंग्रेजों के द्वारा गुलाम बनाए गए राजाओं ने भी अंग्रेजों से युद्ध करने का संकल्प ले लिया। क्रोध में उनकी भौहें तन उठी, भौहें मतलब आईब्रो, भ्रिकुटी, और देश में उथल पुथल मच गई। भारत जो आजादी की आशा ही छोड़ चुका था, उसमें एक नई आशा की किरण जाग उठी। अर्थात बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। मतलब बूढ़ा भारत अर्थात जो अपनी उम्मीद छोड़ चुका था कि हम कभी आजाद होंगे, उन्हें सबको यही लगने लगा था कि अंग्रेज ही हम पर अब राज करेंगे हमेशा। तो नई जवानी आने से मतलब है कि वहां भी एक नई आशा की किरण दौड़ गई और सबको लगा कि हाँ, हम भी आजाद हो सकते हैं। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। जिस आजादी को हमने खो दिया था और जो अंग्रेजों के हाथ में चली गई थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा कीमती थी, इसीलिए सबने उसकी कीमत तब पहचानी। सबको लगा कि हाँ, हमें भी अंग्रेजों से आजादी आजादी चाहिए। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। फिरंगी अर्थात अंग्रेज। अब सबने भारत से अंग्रेजों को खदेड़ने का निश्चय कर लिया, मतलब भगाने का निश्चय कर लिया। इस प्रकार 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। अर्थात सन 1857 की यहाँ बात की गई है। अर्थात 1857 में फिर से अतीत के गौरव की वह तलवार युद्ध में चमक उठी। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कहानी को बुंदेलखंड के हरबोले क्या होते हैं? गवैये। जो लोकगीत गाते हैं उनको हरबोले कहा जाता है। यानी वो इसको गाते थे कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों के साथ पुरुषों की भांति जमकर युद्ध किया था। मर्दानी अर्थात पुरुषों की भांति, एक वीर की भांति उन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था और वह किसी से भी नहीं डरी थी। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। बरछी, ढाल, कृपाण, कटारी यही उसकी सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद ज़बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब आइए इन कविता की इन पंक्तियों का अर्थ देखते हैं। इन पंक्तियों में सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई जी के साहस और वीरता का वर्णन किया है कि वो किस प्रकार बहुत ज्यादा वीर थी। लक्ष्मीबाई कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुंह बोली मतलब प्यारी, वह उनको बहुत अधिक प्रेम पूर्वक बुलाते थे। मुंह बोली मतलब उन्होंने उनको बहन मान लिया था। मुंह बोली बहन थी। उन्होंने बचपन में उनका नाम छबीली रखा था। छबीली इसलिए क्योंकि वह बहुत ज्यादा चंचल थी और इधर उधर घूमती रहती थी। सारे उनके जो कार्य थे वह लड़कों वाले थे। वह हमेशा ही तलवारबाजी और ये सब करना चाहती थी, तो इसीलिए उनको छबीली कहते थे, कानपुर के जो नाना थे। तो लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी। उन्होंने बचपन में उनका नाम छबीली रखा था। लक्ष्मीबाई अपने पिता की इकलौती संतान थी। वह संतान अकेली थी, अर्थात वह अपने पिता की इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। वह बचपन में नाना के संग ही पढ़ती थी, यानी उनके साथ ही पढ़ती थी और उनके साथ ही खेलती थी। बचपन में उनके जो प्रिय खेल थे वह क्या थे? वह खिलौने नहीं थे। मतलब जनरली क्या होता है, बच्चे खिलौने के साथ खेलते हैं, लेकिन उनके जो प्रिय खेल थे वो थे बर्छी, बाल, कृपाण, तलवार, कटारों से खेलना। यही उनका शौक था, वह उन्हें प्रिय थे। लक्ष्मीबाई जो थी वह बचपन से ही अत्यधिक साहसी थी। वह बहुत ज्यादा साहस वाली थी। वीर शिवाजी की जो वीरता की कहानियां हैं, गाथाएं अर्थात उनकी वीरता की कहानियां, वह लक्ष्मीबाई को याद थी। जबानी मतलब बिना कहीं से पढ़े वह उनको सुना देती थी और वह वीरता की कहानियां उन्हें बचपन से ही याद थी। जबानी याद होना मतलब बिना कहीं से देखे ही उनको सुना देना, पढ़ देना, उसे जबानी कहते हैं।
बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोले जो गवैये होते हैं वे बड़े जोर शोर से इन्हें गाते थे और लक्ष्मीबाई मर्दों की तरह अंग्रेजों से खूब लड़ी थी। अर्थात लक्ष्मीबाई ने अपना जो वीरता का प्रदर्शन है वो बहुत ही अच्छा किया था अंग्रेजों के खिलाफ। अब देखिए आगे की पंक्तियां हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों के माध्यम से जो है कवित्री यहाँ बताना चाहती है कि जब उनका विवाह हुआ तो विवाह का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। लक्ष्मीबाई वीरता की साकार मूर्ति थी, अर्थात वह अत्यधिक वीर थी। उनकी सगाई झांसी के राजा के साथ हो गई और वह विवाह करके झांसी की रानी बन गई। वैभव होता है धन संपन्न होना, बहुत ज्यादा, मतलब वह राजा थे तो ऑब्वियस है उनका ऐश्वर्य उनके पास था, सभी प्रकार के जो ऐशो आराम था उनके पास। ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, और ब्याह करके राजा के साथ, झांसी के राजा के साथ उनका विवाह हो गया और वह कहाँ आ गई, झांसी में आ गई। राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, राजभवन में बधाइयां बजी, खूब खुशियां मनाई गई और जो भाट लोग होते हैं उनकी प्रशंसा के वो गीत गाने लगे। सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, अर्थात सुभट बुंदेले यानी बुंदेलखंड के जो भाट थे वह उनके, झांसी के जो भाट थे वह उनकी आने की खुशी में प्रशंसा के गीत गाने लगे। उन्होंने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था जैसे उन्होंने, किसने, यानी रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के राजा को उसी प्रकार प्राप्त किया था जैसे चित्रा ने अर्जुन को और पार्वती जी ने शंकर भगवान को प्राप्त किया था। यह कहानी बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं, झांसी की रानी पुरुषों के समान बड़ी ही वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी थी, उसी का यहाँ वर्णन किया गया था इन पंक्तियों में। आइए अब अगली पंक्तियां देख लेते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई, निसंतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में लक्ष्मीबाई जी के जीवन में आए हुए दुखों का वर्णन किया गया है, अर्थात शादी के बाद किस प्रकार उनके जीवन में दुख एकदम से आ गया। रानी का विवाह जब झांसी के राजा से हुआ और वह झांसी आई तो ऐसा लग रहा था मानो सौभाग्य उदय हो रहा हो। सौभाग्य मतलब बहुत अच्छा भाग्य होना, खुश होना, गुड लक। मुदित महलों में उजियाली छाई, और मानो महल में प्रसन्नता का वातावरण छा गया है, किंतु काल की गति को कोई नहीं जान सकता। काल की गति अर्थात बुरा समय। वहां दुख के बादल कब छा गए किसी को कुछ भी पता नहीं चला। विधाता को काली घटा घेर लाई, अर्थात दुख के बादल छा गए। तीर चलाने वाले कर में, कर होते हैं हाथ, उसे चूड़ियां कब भाई, विधाता को भी रानी के तीर चलाने वाले हाथों में चूड़ियां नहीं सुहाई, अर्थात चूड़ियां अच्छी नहीं लगी। क्यों? रानी विधवा हुई हाय, अर्थात राजा जी की असमय ही मृत्यु हो गई, बिना समय के ही अकाल मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। उनकी कोई संतान भी नहीं थी। विधि को भी दया नहीं आई, अर्थात भाग्य को भी उनके ऊपर तरस नहीं आया, और राजा जी जो है वो बिना संतान के ही, निसंतान ही उनकी मृत्यु हो गई, वो मर गए। अब रानी के शोक का ठिकाना नहीं था। शोक समानी मतलब अत्यधिक दुख में डूबी हुई, शोक में डूबी हुई रानी अत्यधिक दुख में डूबी हुई थी, बहुत ज्यादा परेशान थी और उनके दुख का कोई भी ठिकाना नहीं था।
ऐसा बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों से पुरुषों की भांति वीरता से युद्ध किया था। आगे की पंक्तियां इस प्रकार हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा, झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब इन पंक्तियों में अंग्रेजों द्वारा झांसी को हड़प लेने का वर्णन किया गया है कि अब जो डलहौजी था वह चाहता था कि झांसी को भी अपने अधिकार में ले लिया जाए। जब राजा जी की मृत्यु हो गई तो अंग्रेज गवर्नर डलहौजी बड़ा ही प्रसन्न हुआ, वह बहुत ही हर्षाया मतलब खुश हुआ, वह बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसे बहुत अच्छा लगा कि हाँ अब झांसी जो है वो बिना राजा के हो गई है तो उस पर कब्जा करना आसान हो जाएगा। उसने सोचा कि अब झांसी का राज्य हड़पने का मौका बहुत ही अच्छा है। उसने अपनी फौजें झांसी की ओर भेज दी और किले पर अपना झंडा फहरा दिया। दुर्ग मतलब किला, किले पर अपना झंडा फहरा दिया। वह लावारिस झांसी का वारिस, वारिस मतलब मालिक बनकर, लावारिस क्यों बोला है? क्योंकि राजा जी की मृत्यु हो गई थी, कोई भी उसका की देखभाल करने वाला नहीं रहा था, तो उसका वारिस बनकर, वारिस मतलब उसका मालिक बनकर वह कहाँ आया? झांसी में आ गया। रानी को इससे बड़ी भारी पीड़ा पहुंची, मतलब रानी अभी बहुत ज्यादा दुखी थी, वह शोक में डूबी हुई थी और इतने में डलहौजी ने आक्रमण कर दिया। वह झांसी को अपने कब्जे में लेना चाहता था, तो रानी बहुत ज्यादा परेशान हो गई। आंखों में आंसू भरकर उसने देखा कि झांसी पर आई हुई जा रही है। अश्रुपूर्ण मतलब आंसुओं से भरी हुई, बिरानी मतलब बेगानी, दूसरों के हाथ में जाने वाली है। दूसरे कौन? अंग्रेज। तो आंखों में आंसू भरकर रानी ने देखा कि झांसी जो है वो पराई हुई, बेगानी हुई जा रही है, अंग्रेज उस पर कब्जा करना चाहते हैं। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलखंड के हर बोले गाते हैं कि झांसी की रानी जो है वो मर्दों की भांति अंग्रेजों से वीरता पूर्वक उन्होंने युद्ध किया और वह वीरता पूर्वक उनसे लड़ी। धन्यवाद।